जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम्स में जो मैथ सेक्शन है, मैं उसके लिए आज बात करने आया हूं। आप लोगों में से कुछ लोग मैथ के बारे में पूछ रहे थे कि मैथ्स में उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ऐसे 10-11 नंबर, किसी के 8-9 नंबर, 10-11 नंबर ऐसे ही आ रहे हैं, 8 से 11 के बीच में नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे मैथ्स में 15/15 स्कोर ला सकते हैं। और रीजनिंग के बारे में भी अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, और कंप्यूटर के बारे में अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, और आपके जीएस के लिए तो अलग से एक आएगा ही, ठीक है। तो मैं आज मेनली बात करने वाला हूँ मैथ्स के बारे में। देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को अगर फोकस कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, तो आपने मैथ्स तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं अलग बातें बताऊंगा, और जो लोग पढ़ रहे हैं या फिर जिन लोगों ने मैथ्स अपना कंप्लीट कर लिया है उनके लिए अलग बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी मैथ्स पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आपके पास कोई भी कोर्स है, किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आपके पास कोर्स है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए भी कोर्स है, तो मैथ्स हर एक एग्जाम की लगभग सेम होती है, ठीक है। अर्थमेटिक आती है, और किसी किसी भी एग्जाम में एडवांस थोड़ी बहुत पूछ ली जाती है। एडवांस में ज्योमेट्री की कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री पूछ ली जाती है, और कुछ स्टैटिक्स के भी सवाल आ जाते हैं। तो एडवांस का सेक्शन थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। तो बाकी लगभग मैथ हर एक एग्जाम के लिए सेम ही रहती है। तो अगर आपने अभी मैथ कंप्लीट नहीं की है और आपको अभी मैथ कंप्लीट करना है, तो अगर आपने कोई बैच परचेस कर रखा है तो आप उससे टॉपिक वाइज मैथ कंप्लीट करिए पहले। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले उनको पढ़ना कैसे है, ये बात आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप जैसे परसेंटेज उठा के पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हर एक वीडियो लेक्चर देखिए, उसको हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ताकि आगे रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और मैथ्स के नोट्स ज़रूर बनाइए, कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाइए, ताकि आपको आगे चल के रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एग्जाम टाइम अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, परसेंटेज का अगर कोई भी सवाल गलत हुआ तो आप दोबारा से टॉपिक तो पढ़ेंगे नहीं ना। तो इसलिए आपको नोट्स बनाते चलने हैं, टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं, और टॉपिक वाइज में कॉन्सेप्ट वाइज हर एक कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करना है, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल उसके साथ में आपको नोट डाउन करना है, ताकि आपको रिवीजन करने में तनिक से भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को सवाल के साथ, एग्जाम्पल के साथ सॉरी नोट डाउन करना है, ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद में जो सर वर्कशीट देते हैं, या फिर अगर वर्कशीट नहीं देते हैं, तो आपके पास स्पेसिफिक कोई बुक होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास अर्थमेटिक की कोई भी बुक है, किसी भी पब्लिकेशन की है, आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रीवियस लगा सकते हैं, या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी पीवाईक्यू लगा सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस एग्जाम का प्रीवियस ईयर के लिए कई सारी बुक्स हैं, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं लूँगा, आपके पास जो भी बुक है, आपको बस पीवाईक्यू देखना है, ठीक है, दिल्ली पुलिस एग्जाम का। क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस एग्जाम की, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अगर आपसे पीवाईक्यू सॉल्व हो जा रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही है और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर पीवाईक्यू सॉल्व होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, जब दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो दिक्कत रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं और उसको नोट डाउन करना है, और प्रैक्टिस भी करनी है। और जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो एक बार फिर से मिक्स प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट की पूरी प्रैक्टिस करनी है, और जो भी वर्कशीट लगा रहे हैं आप और जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसको एक बार फिर से रिपीट करना है, ताकि आपकी मैथ बिल्कुल मजबूत हो जाए। अगर आप बिगिनर हैं, तो अगर आपको थोड़ा मैथ वीक लगता है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, और जो बिल्कुल पढ़ने में ठीक ठाक है उनके लिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। और मैं जो बिगिनर है उनकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। मैं आगे चल के उनके बारे में बात करूँगा जिन लोगों ने मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और उनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं उनके बारे में आगे बात करूँगा। तो ये बात हो गई। तो सबसे पहले आपका परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपका सिलेबस की लिस्ट आपके अभी सामने लग जाएगी, अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा सिलेबस, और अभी स्क्रीन पे आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सिलेबस की बात कर लूँगा अभी। जैसे आपका परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद अगर आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो मैंने इधर फॉलो करने के लिए बताया, आप उधर उसको कंप्लीट करिए, वही चीज़ उधर फॉलो करिए। और आपको परसेंटेज, ताकि अगर आपके माइंड से परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो ये मान के चलिए कि मिसमैच ना हो, इधर से उधर ना हो, तो उनकी भी मिक्स प्रैक्टिस करते चलनी है। जैसे मान लिया कि आज अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं आप, ठीक है।
आपका परसेंटेज टॉपिक है वो अभी 2 से 3 दिन पहले ख़त्म हुआ है। आपको अगर उसको रिवाइज करना है तो आप जो वर्कशीट मिली है उसके कुछ क्वेश्चंस जो आपको टफ लगे थे वो रिवाइज करते चलने हैं। आप अगर टफ क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो इजी क्वेश्चन अपने आप रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पूरा मैथ का सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट करना है। और जब आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप मॉक पे आइए, और मॉक पे जब आप आएंगे, अब वहाँ पे अगर आपको दिक्कत होगी कुछ तो आप जो नोट डाउन किया है, कॉन्सेप्ट जो नोट डाउन किया है, तब वो आपको काम आएगा और उसकी अहमियत आपको तब समझ में आएगी कि अगर मैंने यहाँ पे आज नोट डाउन कर लिया है, अगर मैंने नोट्स बना लिए हैं अपने कॉन्सेप्ट के, तो मॉक टेस्ट देते समय हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी भी तो मैं कॉन्सेप्ट देख लूँगा और उसकी प्रैक्टिस कर लूँगा, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि हर एक टीचर हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कराता है। कोई भी कॉन्सेप्ट पेपर से आपके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप जो बिगिनर के लिए मैंने उनके लिए बता दिया है, अगर आप ये फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका स्कोर 15/15 110% रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ जो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और जो रिपीटर्स हैं, मैं उनकी बात करता हूँ कि वो बोलते हैं भैया मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन हमारा जो स्कोर है वो 10-11 के आसपास रहता है। मैं उसके लिए आप स्ट्रेटजी बताइए मैं उसके लिए क्या करूँ। तो मैं अब उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो या तो सबसे पहली मैं आपको आपकी गलतियां गिना देता हूं कि आपकी गलतियां क्या रही जो आपका जो स्कोर है वो डाउन रहता है। सबसे पहली चीज़, आपने रिवीजन नहीं किया होगा। दूसरी चीज़, आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे और दोबारा प्रॉपरली उनको रिवाइज नहीं किया होगा। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट देते हैं। सबसे पहली चीज़ ये भी है कि अगर मॉक टेस्ट देते हैं आप, तो मॉक टेस्ट देते समय आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, जैसे एग्जाम में ही बैठे हैं। आप ये सोचिए अगर मॉक में इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो गया, अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो एग्जाम में आपका क्या हाल होगा, ये सोचिए ना आप। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने तो रिवीजन अच्छे से नहीं किया होगा। दूसरी चीज़, आपने जो टेस्ट क्या बोलते हैं नोट्स नहीं बनाए होंगे। तीसरी चीज़, या तो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा सिलेबस को, ऐसे हवाबाजी में उड़ा दिया होगा। क्योंकि आज मैं देखता हूँ लड़कों को कि वो पढ़ते हैं और बस केवल सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं, बस केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, बाकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं थोड़ा स्पष्ट बात करता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर आपको कोई बात बुरी लगे हमारी। तो मैं जो बता रहा हूँ कि आपकी सबसे पहली गलतियाँ, ये 3 गलतियाँ आपकी रही होंगी। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको ये लगे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं और आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप पहले एक बार फिर से चीज़ें रिपीट करिए, पढ़िए उनको। जो जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है उस चैप्टर को पढ़िए और उसके नोट जरूर बना लीजिए इस बार आप, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रही है उसको नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है। और आप मॉक टेस्ट देते हैं और मॉक टेस्ट का अगर कोई भी पॉइंट छूटता है तो आप मैथ के लिए उसके भी नोट्स बना लीजिए। मॉक टेस्ट की कॉपी आप अपने आप अलग रखिए कि मॉक टेस्ट में अगर मैथ सेक्शन में किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप उसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट के एनालिसिस में जो सोल्यूशन दिया होता है उसमें उसके जो मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है उसका एनालिसिस दिया होता है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको अगर आगे जब किसी मॉक में आप वो क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो आपसे गलत ना हो, उसका रिवीजन टाइम टू टाइम आप करते रहें। तो मैं जो रिपीटर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है उस चैप्टर को आप एक बार फिर से खोलिए जहाँ से आपने मैथ्स कंप्लीट किया है और उसको फिर से एक बार पढ़िए। और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद में आप फिर से मॉक लगाइए और आपको फिर से जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को आप उठाइए, क्योंकि फिर से मैथ दोबारा आप पढ़ेंगे नहीं। अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, दोबारा से भी पढ़ सकते हैं आपके पास अगर समय है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो ये चीज़ आप फॉलो करिए, ठीक है। तो मैंने बिगिनर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए सारी चीज़ें बता दी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आपके साथ शेयर करने आया था कि मैथ्स में 15/15 कैसे लाएं। और अगर आपके मैथ्स में 15/15, रीजनिंग में अगर 25 में से 25 और कंप्यूटर में अगर 10 में से 10 आपका स्कोर अगर बन गया, तो आपको जीएस में जो स्कोर है उसको ज़्यादा वो करने की दिक्कत, आपको प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें जीएस में अगर हमारे समय इतने कम नंबर है तो जीएस में हमें मैनेज करना है, क्योंकि जीएस में बहुत कम लोग होते हैं जो मैनेज कर पाते हैं। 30+ स्कोर करना भी एक छोटी बात नहीं है बिलीवर्स एग्जाम में, ठीक है। तो आप अगर इधर मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके चलेंगे, मजबूत करके चलेंगे हर एक चीज़, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना, तो कोई प्रेशर होगा और आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे और आप अच्छी खासी रैंक के साथ एग्जाम क्लियर करेंगे। तो ठीक है, तो मैं आपके साथ जो शेयर करने आया था, आपको बातें सारी कैसी लगी, क्या दिक्कत है आपको आगे चल के, आपको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और भी क्या प्रॉब्लम्स है आप शेयर कर सकते हैं, मैं उनकी भी बात करूँगा आगे चल के वीडियोज़ में, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।